बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन हैदराबाद की जानिब से प्री बजट सेमिनार बुलाया गया था, जिसकी सदारत जनाब साजिद पंवर साहब जो मरकज़ी चेयरमैन है वापडा पैगाम यूनियन के, उन्होंने की, और हमारे मेहमान दिवका सिकंदर जतोई साहब जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के। उसके साथ ही हमारे मोहतरम दिवका मोहम्मद शरीफ पलारी साहब जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के। उसके बाद हमारे मेरे अपने डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मेरी काबीना के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी गुलामाबाद मेमन साहब हैं। इसके साथ हमारे यंग डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर रोशन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यंग पैरा मेडिकल एसोसिएशन अब्दुल गफ़ार जिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जो है वो सिंध एलाइड हेल्थ अलाइंस के जो अहदेदारान हैं वो हमारे साथ मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान म्यूनसिपल वर्कर फेडरेशन के सूबाई सदर मौजूद हैं और पाकिस्तान पैरा मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारान मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन के अहदेदार मौजूद है। इरीगेशन शहबाद लेबर फेडरेशन के मौजूद हैं। इस तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन शालदेवा टाउन के रशीद राजपूत मौजूद है। इसी तरह मियाँ सरफराज टाउन म्यूनसिपल वर्कर फ्रंट के हमारे साथ सदर आसिम शाह मौजूद है। अब्दुल वहीद अब्बासी साहब मौजूद है। हमारे साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन HMC के नायब साहब अपना अकबर गिल साहब मौजूद है, और दीगर जो दोस्त हैं जिनके नाम नहीं लिखा, सारी तंजीमों के दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। सेमिनार के हवाले से ये मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ है कि हमने जो चार्ट और डिमांड सरकारी मुलाजमीन के मुतालबा पर मुश्तमिल हुकूमत सिंध को और एप्का ने हुकूमत पाकिस्तान को भी दिया है। अलाइंस ने हकीका की प्लेटफार्म से जो हमारे सदर हैं खालिद जावेद संगेड़ा साहब, उन्होंने एप्का इत्तेहाद अलाइंस की तरफ से भी हुकूमत पाकिस्तान को जो चार्ट और डिमांड दिया है वो, और सिंध में जो तमाम तंजीमों ने जो मुत्तफ़िका तौर पे उनके मुतालबात हैं, जिसमें सबसे पहले शामिल है कि आने वाले बजट में तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से कम 100% इजाफ़ा किया जाए। दूसरा कि 5 साल बाद ये लोग पे स्केल रिवाइज़ करते हैं, उससे ज़्यादा टाइम हो गया है। तमाम सिंध के सरकारी मुलाजमीन के पे स्केल रिवाइज़ करके जो एडहॉक अलाउंसेस हमें दिए जाते हैं वो एडहॉक अलाउंसेस हमारी बेसिक जो बुनियादी तनख्वाह है उसमें ज़म किए जाएँ। तीसरा हमारा मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और हाउस रेंट वो हमें बिल्कुल ना मिलने के बराबर दिया जाता है, और 1500, 1800, 2000 में आज की इस महंगाई के दौर में ना दवाई आती है, ना घर मिलता है, और ना ही कोई हम रक्षा या मोटरसाइकिल के ज़रिए ऑफिस में आ सकते हैं। तो लिहाजा हमारा मुतालबा है हुकूमत सिंध से, वफाकी हुकूमत से, कि आने वाले बजट में कम से कम मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट 15,000 रुपये दिया जाए, इससे कम नहीं किया जाए। और इसके बाद जहाँ जहाँ जिन इदारों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक और डेली वेजेस मुलाजमीन काम कर रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर रेगुलर किया जाए। तो हमने ये जो ग्रुप इंश्योरेंस और बेनेवोलेंट फ़ंड का मसला हुकूमत सिंध के पास ज़ेर अल्तवा है, उसमें हमारे दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान पिछले साल से बाकायदा मुज़ाकरात, मीटिंग्स होती रही हैं और हो रही हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो हम बाकायदा आज के इस तमाम तंजीमों के दोस्तों की तरफ से, साथियों से, मैं अपनी तरफ से, सिंध एम्प्लॉय अलायंस की तरफ से मजम्मत करता हूँ सिंध हुकूमत की सुस्त रवि का, कि जो आपने फ़ैसला कर लिया ग्रुप इंश्योरेंस बेनेवोलेंट फ़ंड का, सूबाई काबीना ने अपने अप्रूवल दे दिए काबीना के एजेंडे में, जिसके मिनट्स आपने इशू कर दिए हैं, तो उसमें इतना ताख़ीर क्यों की जा रही है, जिससे सिंध के सरकारी मुलाजमीन में इंतहाई तशवीश पाई जाती है। लिहाजा इन मुतालबात को अगर हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान ने बजट में कंसीडर नहीं किया तो इंशाअल्लाह ताला पूरे सिंध के मुलाजमीन और वफाक के मुलाजमीन, पंजाब के मुलाजमीन सरापा एहतजाज होंगे, और हम पूरे पाकिस्तान के मुलाजमीन के साथ शाना बशाना होके कराची, सिंध के हेड क्वार्टर कराची के अंदर इंशाअल्लाह ताला एक मेगा धरना देंगे, और जब तक हम वापस नहीं आएंगे, जब तक सिंध के मुलाजमीन को उनके हुकूक नहीं दे दिए जाएंगे।